The name of Allah, the most merciful and the most compassionate. Assalamu alaikum students. Students, I hope you are taking precautionary measures regarding COVID-19, and in this lecture we are going to read the lesson Uncle Shams. So take out your Oxford Modern English book 5, page number 70. First of all, we will discuss about words to know. The first word, aptitudes. Aptitude means skills, talents, abilities या माहिर महारत. Beautify, to make beautiful. Budget, a financial plan. Catastrophe, a disaster, an accident, कोई हादसा. Crestfallen, dejected or disappointed. मायूसी. Devise, to plan. Mansuba banana. Disaster zone, an area where a tragedy or a series of unpleasant incident takes place. Eccentricities, strange or awkward or अजीब behavior या बेवकूफ़ियाँ. Grace, to make a pleasing contribution to an event. Intolerable, unbearable, नाकाबिले बर्दाश्त. Inundated, to be flooded, to be filled with a huge quantity of things, या चीज़ों से भर जाना या लोगों से भर जाना बहुत ज़्यादा तादाद में. What not, something of the same or a similar kind. Students, actually this is a drama, and in this play there are 6 characters: Mr. Malik, Mrs. Malik, workman, Uncle Shams, postman and Samina. So first of all we will discuss about the scene number 1. Okay students, before moving to scene number 1, I want to explain to you some important things. That Uncle Shams is the main character and he is the guest of Mr. and Mrs. Malik, and he came here to attend the wedding of his daughter. ठीक है, उनके घर आते हैं, उनके डॉटर की वेडिंग है, उसको अटेंड करने के लिए. But Mr. and Mrs. Malik feel uncomfortable because of his awkward behavior or disastrous behavior. ठीक है, उस उनके बिहेवियर की वजह से, अंकल शम्स के बिहेवियर की वजह से उनकी कुछ ऐसे काम करते हैं, उसकी वजह से कुछ डिज़ास्टर करते हैं जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो ये भी फील करते हैं कि वो खाना जो है, फूड जो है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं. लेकिन वो अंकल शम्स जो है बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं और वो कहते हैं वो हर चीज़ में बहुत एक्टिवली पार्ट लेते हैं. बट मिस्टर एंड मिसेस मलिक बिकेम इरिटेटेड, वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं उनसे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीन नंबर 1. द सीन नंबर 1 में बताया गया है एक लिविंग रूम है मिस्टर एंड मिसेस मलिक के घर का, और जिसके एक दरवाज़ा है, 2 दरवाजे हैं, जिसमें एक दरवाज़ा जो है बाएं तरफ हॉल की तरफ जाता है और दूसरा दरवाज़ा दाईं तरफ जो है वो बेडरूम की तरफ जाता है. ओके, और स्टेज के कदरे दाएं साइड पे एक जो है सोफ़ा रखा हुआ है और उसके पीछे दीवार में एक दरवाज़ा है और एक विंडो भी है और कुछ चेयर्स हैं जो रखी हुई हैं. देयर आर सम अदर चेयर्स और कुछ कॉफ़ी टेबल्स हैं जो कि राइट साइड पे अरेंज की हुई हैं. मिस्टर एंड मिसेस मलिक आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम, और वो लिविंग रूम के मिडल में खड़े हैं. और अ मैन इज़ ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर ऑन द वॉल एट द बैक, और बैक साइड पे एक आदमी जो है, वर्कमैन जो है, वो कोशिश कर रहा है एक पिक्चर जो है प्लेस करने की दीवार में. और उसके पास स्टेप लैडर है, एक सीढ़ी है और एक बॉक्स है डेट इज़ फुल ऑफ टूल्स. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 71. Students, as you can see on page number 71 in this picture, workman is hanging the picture on the wall. वो कोशिश कर रहे हैं दीवार पे पिक्चर लगाने के लिए, बट मिस्टर एंड मिसेस मलिक आर वेरी कॉन्शियस, वो बहुत कॉन्शियस है और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो प्रॉपरली स्ट्रेट वे में जो पिक्चर जो है वो हैंग करें. और उसके लिए वर्कमैन जो है वो लेडर पे चढ़ा हुआ है और उसके पास
डिफरेंट टूल्स भी हैं और वो नेल भी जो है वो लगा रहा है, कील भी जो दीवार में लगा रहा है, लेकिन मिसेस मलिक जो हैं वो उसको बता रही हैं कि इतने डिग्री पे होनी चाहिए और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ओके। और इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस जब दे रहे हैं तो वर्कमैन जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, वो अपना काम जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। इसी दौरान एक रिंग बेल होती है उनके घर में, और व्हेन द when Mrs. Malik opened the door, ओके, मिस्टर मलिक ओपन द डोर, तो वो देखते हैं कि अंकल शम्स खड़े हैं और वो कहते हैं हेलो अंकल शम्स, हाउ गुड टू सी यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। वो अंकल शम्स से पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं, अंकल शम्स जवाब में कहते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीक में लेटर लिखा था और मैं आपकी बेटी की शादी की वजह से इधर आया हूँ। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अंकल शम्स जो हैं वो स्टेप लैडर पे चढ़े हुए हैं और वर्कमैन को नीचे उतार दिया, और वो एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब देखा व्हेन ही एंटर्स इन द लिविंग रूम, वो एंटर हुए लिविंग रूम में और वो देखा उन्होंने कि वर्कमैन जो है एक पिक्चर हैंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको असिस्ट करता हूँ, और अंकल शम्स जो है वो उस लैडर पे चढ़ गया और उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है अपनी पिक्चर जो है वो प्रॉपरली हैंग करके देता हूँ, और मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है। इसलिए उसने हैमर भी ले ली उनसे, वर्कमैन से अंकल शम्स ने हैमर भी ले ली और वो कील भी जो है खुद से दीवार में लगाने लग गए। वर्कमैन बहुत हैरानी से उन्हें देख रहा है और वो कुछ भी नहीं कह रहा, और वो नेल जो है, कील जो है वो लगा रहे हैं। इसी दौरानिए में जो है वो एक लार्ज क्रैक अपीयर्स, एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है फ्लोर पे, उनका मार्बल जो है वो टूट जाता है और हैमर जो है उनके हाथ से गिर जाती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बिलो। और मिसेस मलिक कहती हैं, गुडनेस मी अंकल शम्स, और वो जल्दी से आती हैं और वो देखती हैं हर चीज़ सही है, और वो फिर अपने फ्लोर को भी देखती हैं, उसका मुआयना भी करती हैं कि फ्लोर में जो मार्बल की टाइल थी उसमें सेंटर में से क्रैक आ गया। और वर्कमैन भी उनको बहुत अलार्मिंग पोजीशन में देखता है, बहुत हैरानी से देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो चेयर के पास बैठ जाते हैं और जो है फ्लोर पे जो है उसके क्रैशेस जो हैं, पीसेस जो है वो गिर जाते हैं। उसके बाद मिस्टर मलिक जो है अपनी वाइफ से विस्परिंग करते हैं, आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं कि आई एक्सपेक्ट दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। वो अंकल शम्स की इस बिहेवियर से और उनके इस तरह के एटीट्यूड से बहुत इरिटेट हो रहे हैं और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73। अंकल शम्स जो है वो अपने सूटकेस के पास जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और वो फिर बेडरूम की तरफ, दरवाजे की तरफ चले जाते हैं, और वो कहते हैं वो थोड़ी रेस्ट के लिए जा रहे हैं और जब लंच का टाइम होगा तो उनको कॉल कर दिया जाए। मिसेस मलिक उनको यकीन दिलाती हैं कि बहुत जल्द मैं आपको वी शिल गिव यू अ कॉल, मैं आपको लंच के लिए कॉल करूँगी। और इसी दौरान फिर सीन नंबर 2 आ जाता है जिसमें लिविंग रूम है और पिक्चर इज़ नाउ हैंगिंग ऑन द वॉल। अब पिक्चर जो है हैंग हुई हुई है और अंकल शम्स एंटर्स एंड सिट्स ऑन द सोफ़ा, और अंकल शम्स जो है एंटर होते हैं स्टेज पे और सोफ़ा पे बैठ जाते हैं, और वो उसको बहुत क्रिटिकली, बहुत तनकीद के अंदाज में उस पिक्चर को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उसको प्रॉपरली एडजस्ट करें। वो कह रहे हैं कि ये पिक्चर जो है स्ट्रेट नहीं है, इसको सही करने की ज़रूरत है। तो वो उसको सही करने की कोशिश करते हैं। देन मिस्टर एंड मिसेस मलिक एंटर फ्रॉम द हॉल डोर, और वो हॉल के दरवाजे से मिस्टर एंड मिसेस मलिक जो है एंटर होते हैं। मिसेस मलिक लुकिंग एट द पिक्चर एंड पॉइंटिंग, और उसकी तरफ इशारा कर रही हैं, जस्ट लुक एट दैट आमिर, इट वाज स्ट्रेट व्हेन ही लेफ्ट, जब वो लेफ्ट पे थी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। आई शैल कॉल हिम बैक, मैं उसको लंच के बाद दोबारा उसको कॉल करूँगी और वो ताकि वो आके सही कर दे। दिस रियल इज़ इनटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त है, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। डोंट आस्क योर अंकल शम्स टू फिक्स इट, अंकल शम्स से मत कहें कि वो उसको सही करें, आई नो ही मीन्स वेल, बट द मैन इज़ अ वॉकिंग डिज़ास्टर जोन, लेकिन वो एक चलते फिरते डिज़ास्टर जोन है, एक तबाही है। ओके। और वो जो है एक नाइट मेयर है, नाइट में एक ड्राउना ख्वाब है, और वो मिस्टर एंड मिसेस मलिक इस परेशानी में होते हैं कि वो जहाँ से भी गुजरते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो काम सही नहीं होता, वो उल्टा गलत हो जाता है, कुछ उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जिसकी वजह से
उनके वो आपस में ये भी बात करते हैं ही ईट्स अ लॉट टू, और वो ज़्यादा खाते भी हैं, और इस तरह उनका बजट जो है वो भी आउट होता जा रहा है, और हर चीज़ जो भी वो देखते हैं वो तोड़ देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मलिक एक ही बात पे उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आफ्टर लंच जो है कोई प्लान करेंगे कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं जब वो नैपिंग के लिए जाएंगे अंकल शम्स। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 74। Scene number 3, in the living room, Mr. and Mrs. Malik enter. Mr. and Mrs. Malik जब enter होते हैं scene number 3 में on the stage, looking at the picture, अभी वो उसको picture पे देख रहे हैं on the floor, जो कि ज़मीन पर गिरी हुई है, shaking her head, अपने सर को हिला रहे हैं। Mr. and Mrs. Malik जो है देवर वो बातें कर रहे थे, और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। इतने ही देर में अंकल शम्स जो है वो आ जाते हैं। आई वॉन्ट बी स्टेइंग फॉर लंच, मैं यहाँ पे बहुत डर गया हूँ, आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डर गया हूँ। अचानक से मुझे याद आया कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू कीप बैक एट होम, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इमीडिएटली आई हैव टू गो। ओके, उसने कहा कि अंकल शम्स ने कहा कि मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे याद आ गया कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। लेकिन मिसेस मलिक उनको रोक रही हैं और वो कह रही हैं हैव सम लंच फर्स्ट, पहले आप कुछ लंच कर लें और फिर आप चले जाइएगा। लेकिन एब्सोल्युटली अंकल शम्स का जो है माइंड चेंज हो गया और वो जाना चाहते हैं फौरी तौर पर। वो ये कह रहे हैं कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। और अंकल शम्स, यस आई मस्ट गो विदाउट डिले, मुझे बगैर किसी इंतज़ार के चले जाना चाहिए। वो गुड बाय कहते हैं और अंकल शम्स जो है वो जल्दी से चले जाते हैं उस सीन से। और मिस्टर एंड मिसेस मलिक जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, बल्कि इतने खुश होते हैं वो थोड़ा सा डांस भी करते हैं। ओके, और पोस्टमैन फिर आता है, अराइव्स एंड peers थ्रू द विंडो लुकिंग एज टाउंटेड। मिसेस मलिक नोटिस द पोस्टमैन, वो मिस्टर मिसेस मलिक जो हैं वो पोस्टमैन को देखती हैं, और उसके बाद पोस्टमैन मिसेस मलिक से क्या कहते हैं, व्हाट आर यू गॉपिंग एट। मिसेस मलिक उससे पूछती हैं पोस्टमैन से, व्हाट आर यू गॉपिंग एट, आप क्यों हैरत से देख रहे हैं, क्या हैरत से देख रहे हैं। वो लेटर डिलीवर करता है पोस्टमैन जो है मिसेस मलिक को, और मिसेस मलिक कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है आप विंडो से मुझे ये लेटर डिलीवर नहीं करेंगे। शी स्नैचेस द लेटर फ्रॉम हिम, वो उससे लेटर जो है छीनती हैं। स्नैचेस मीन, स्नैच मीन्स छीनना। ओके, उसके बाद वो व्हेन शी ओपन्स द लेटर, जब वो लेटर ओपन करती हैं और वो देखती हैं कि उसमें क्या लिखा है, मिस्टर मलिक कहते हैं गिव मी अ सेकंड, ओपन्स द लेटर एंड रीड, और फिर वो उसको पढ़ते हैं। वेल, होल्डिंग हिज फॉरहेड, और वो अपना माथा पकड़ लेते हैं और बहुत शॉक्ड होते हैं। ओ डियर व्हाट हैव वी डन, हमने क्या कर दिया। मिसेस मलिक, व्हाट हैव वी डन, मिसेस मलिक कहती हैं हमने क्या किया है। फिर वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और वो कहते हैं कि अंकल शम्स जो आए थे उन्होंने, इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था कि मैंने लास्ट वीक आपको एक लेटर लिखा था जो कि अब उनके पास आया लेटर, और उसमें कहा गया था कि मैं अपनी जो मरहुमा बीवी है उसकी ज्वेलरी जो है वो आपकी बेटी को, समीना को, वेडिंग पे देना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो आए थे। सो उसने कहा ओ रियली, ये सच है, अब लेकिन बहुत लेट हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ, वो जा चुके हैं। लेकिन समीना की किस्मत, अब फॉर्चून मीन्स किस्मत। और देन समीना एंटर्स। ओके, समीना का वो पूछती है कि वो अंकल शम्स जो है वो कहाँ पे गए थे। सुबह मॉर्निंग में उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी गेट पर, लेकिन अब वो कहाँ हैं, वेयर इज़ ही। मिस्टर मिस्टर मलिक कहते हैं योर अंकल इज़ नॉट हेयर, वो आए थे लेकिन वो चले गए हैं, वो जल्दी में थे, उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी और वो जल्दी में चले गए हैं। समीना बहुत हैरान होती है और वो कहती है दैट्स वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब है। इट्स ऑल राइट, he will be back for lunch, I'm sure. He has a healthy appetite, hasn't he? Page number 76। मिस्टर मलिक कहते हैं समीना को कि वो लंच के लिए या डिनर के लिए भी नहीं आएंगे, और समीना को यकीन नहीं आता कि ही हैज़ गॉन, कि वो जा चुके हैं, और वो कहाँ गए हैं, क्या प्रॉब्लम हुई थी। मिसेस मलिक कहती हैं कि वो वेडिंग के लिए अब नहीं आएंगे, और लेकिन समीना कहती हैं कि वो बहुत खुश थे, ही सीम्ड सो हैप्पी टू बी हेयर, वो यहाँ पे आने पे बहुत खुश थे, और वो शादी के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। सो इस तरह उनमें आपस में कन्वर्सेशन होती है, और समीना फिर बताती है कि जो है एक चीज़ जो है वो मेरे पास मुझे उन्होंने दी थी, एक गिफ्ट जो था, अ स्मॉल गिफ्ट,
well, quite a largish gift. Largish means कदरे बड़ा, very very large. उन्होंने कहा, मिसेस मलिक ने कहा, ही सेड ही वाज गोइंग टू लीव, कि वो छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए आंटी मीनास की ज्वेलरी. And now of course you won't get even a sniff of it because he has gone, कि वो जा चुके हैं. मिसेस मलिक कहती हैं, which ring or chain or might have brought for you. समीना कहती हैं, वो चेन और रिंग और डजन्स ऑफ अदर प्रेशियस पीसेस टू मेरे लिए लाए थे, और वो उन्होंने मुझे लास्ट में, समीना कहती है, वो उन्होंने मुझे मॉर्निंग में दे दिए थे व्हेन ही अराइव, जब वो पहुंचे थे इधर, जब उसने कहा कि मेरी मॉर्निंग में गेट पर बात हुई थी, उनसे कन्वर्सेशन हुई थी. उसने कहा, समीना ने, कि वो तभी उन्होंने मुझे प्राइसलेस पीसेस जो ज्वेलरी के वो मुझे दे दिए थे, और मैं जिनको कभी नहीं भुला सकती. वो बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट्स हैं मेरे लिए. इसी तरह ये ड्रामा जो है एंड हो जाता है. मिस्टर मिसेस मलिक लुक स्टन, वो एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं. स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड. यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट 5 times. थैंक यू.